लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। कांग्रेस का मोदी पर अटैक, चीन सीमा से पीछे हटा, देश से माफी मांगे पीएम मोदी। गैंगस्टर विकास दुबे की रैली एनसीआर में छिपे होने की संभावना, कर सकता है सरेंडर। यूएस का ऐलान, चीन के साथ युद्ध हुआ तो इस देश का साथ देगी अमेरिकी सेना। भारतीय छात्रों को लग सकता है बड़ा झटका, अमेरिका से वापस भेजे जा सकते हैं घर। दिल्ली मुंबई में भारी बारिश का अनुमान, गुजरात में बाढ़ जैसे हालात, जाने आपके राज्य का हाल। पेट्रोल में मिली राहत, डीजल में लगी आग, जानिए अपने शहर में तेल के दाम। मोदी सरकार की पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव, 2.28 करोड़ लोगों को राहत। चलिए जानते हैं हम खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 7,20,346 के पार हो चुका है और 20,136 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 4,40,150 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,40,764 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,17,44,397 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मोर्चा संभालने और चीनी समकक्ष से बातचीत के बाद चीन की सेना गलवान घाटी से पीछे हटने को मजबूर हुई। इस मामले पर अब कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हुई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को पीएम से माफी मांगने को कहा। प्रवक्ता ने कहा, पीएम अपने पुराने बयान पर माफी मांगे जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन हमारी सीमा के भीतर नहीं घुसा। गौरतलब है कि चीन ने आधिकारिक बयान जारी करके कबूल किया है कि भारत के साथ बढ़ते तनाव को कम करने के लिए उसने अपनी सेना को पीछे हटाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह ऐलान किया कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध के हालात बनते हैं तो ये स्पष्ट है कि अमेरिकी सेना भारत का साथ देती है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कहा कि वो चीन को एशिया में दादागिरी करने नहीं दे सकते। व्हाइट हाउस के इस ऐलान से कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, चीन के कारण अमेरिका और बाकी दुनिया को भारी क्षति पहुंची है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने एक सवाल के जवाब में फॉक्स न्यूज को बताया, संदेश स्पष्ट है, हम खड़े होकर चीन को या किसी और को सबसे शक्तिशाली या प्रभावी बल होने के संदर्भ में कमान नहीं थामने दे सकते, फिर चाहे वो क्षेत्र में हो या यहाँ। यूपी मूल का रहने वाला गैंगस्टर विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में छुपा हो सकता है। लिहाजा इसी बात के मद्देनजर यूपी एटीएस की सहित अन्य दूसरी ब्रांच के कुछ पुलिस अधिकारी और जवान दिल्ली में आकर इस मसले पर दिल्ली पुलिस के संपर्क में हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार गैंगस्टर विकास दुबे को ऐसा डर है कि उसका यूपी में एनकाउंटर हो सकता है या उसके साथ पुलिस की टीम बहुत गलत व्यवहार कर सकती है। इसी डर के चलते वो दिल्ली स्थित अदालत में आत्मसमर्पण कर सकता है। यूपी के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर इस मामले में जानकारी दी कि वो दिल्ली पुलिस के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। अगर दिल्ली एनसीआर में उससे जुड़ी कोई और जानकारी मिलती है तो यूपी पुलिस की टीम दिल्ली पुलिस की मदद से उसे पकड़ने का प्रयास करेगी। कुवैत से 8 लाख भारतीयों के वापस लौटने की आशंकाओं के बीच अब अमेरिका से भी भारतीय छात्रों के लिए बुरी खबर आ रही है। अमेरिका सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को वापस घर भेजने की योजना पर विचार कर रहा है। अमेरिका का मानना है कि जिन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो ऐसे में उनके पास अमेरिका में रहने के लिए कोई वजह नहीं है। अमेरिकी प्रशासन ने सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को जल्द से जल्द सभी कोर्सेज ऑनलाइन शुरू करने के लिए भी कहा। CNN के अनुसार इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट विभाग ने सोमवार को कहा कि अमेरिका एक रिस्क ऑपरेशन के तहत इन सभी छात्रों को उनके देश वापस भेजने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के गुसू सेक्टर में मंगलवार सुबह से ही भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। फायरिंग में घायल हुए 2 जवानों में से एक जवान इलाज के दौरान दम तोड़ चुका है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। अब तक की खबरों के अनुसार सुरक्षा बलों ने गुसू में एक घर में 3 आतंकियों को घेर लिया है और दोनों ओर से फायरिंग जारी है। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा के गुसू सेक्टर में कुछ आतंकी है। खबर थी कि आतंकी एक घर में छुपकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना कर रहे हैं।
भारत के 59 चाइनीज ऐप्स बैन करने के बाद अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी टिकटॉक समेत कई ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर बैन करने की तैयारी में है। ऑस्ट्रेलिया में जहां संसदीय समिति जल्द इस बात पर अपनी मुहर लगा सकती है, वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी कहा कि जल्द ही कई चाइनीज ऐप्स पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत ने सुरक्षा कारणों के चलते टिकटॉक, यूसी ब्राउजर जैसी 59 चीनी ऐप्स को बैन किया। अब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर्स के डेटा की सुरक्षा को देखते हुए टिकटॉक को बैन कर सकते हैं। मॉनसून अभी पूरे जोर पर है और इसी हफ्ते राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश के अनुमान है। विभाग ने इसी के मद्देनजर अलर्ट भी जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मेघालय में अच्छी बारिश के आसार हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। दिल्ली में छिटपुट बारिश की वजह से पारा नीचे है। अगले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में और अधिक वर्षा होने की संभावना है। पिछले महीने लगातार 21 दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करने के बाद एक हफ्ते तक लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन आज फिर से डीजल को 25 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत को जस का तस छोड़ दिया गया है। दिल्ली में आज यानी कि 7 जुलाई को पेट्रोल की कीमत पिछले दिनों की तरह 80.43 रूपए पर टिकी रही, लेकिन डीजल 25 पैसे चढ़कर 80.78 रूपए पर पहुँच गया। वहीं मुंबई में पेट्रोल 87.19, डीजल 79.05, कोलकाता में पेट्रोल 82.10 और डीजल 75.89 प्रति लीटर हो गया। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में एक पेंशन योजना की शुरुआत की। इसका नाम अटल पेंशन योजना है। अब सरकार ने पेंशन योजना के एक नियम में बदलाव किया। इस नए नियम से देश के 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को राहत मिलेगी। इस नियम के तहत आप साल में कभी भी पेंशन की योगदान राशि को घटा या बढ़ा सकते हैं। इस पहल का मकसद अटल पेंशन योजना को और आकर्षक बनाना है। इससे पहले अंशधारकों को केवल अप्रैल महीने में ही योगदान राशि में बदलाव करने की अनुमति थी। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने कहा, इस व्यवस्था से अंशधारक अपनी आय और क्षमता के अनुसार योगदान राशि को घटा या बढ़ा सकेंगे। ये 60 साल तक योजना के योगदान बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही हैं तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।